औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के पाक नाम से शुरू करते हैं जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से ये ऑनलाइन लेक्चर्स अज़ीज़ तलबा व तालिबात आपकी तालीम और तरबियत के लिए आप तक प्रोवाइड किए जा रहे हैं। मैं हूँ प्रोफेसर राजा वाजिद अली और आप सब बच्चे मुझसे स्टैटिस्टिक्स पढ़ते हैं। हमने लास्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 8 का सेकंड पार्ट किया था। थर्ड जो है पार्ट वो मैंने आपसे कहा था आप ख़ुद कीजिएगा। उम्मीद है कि आप सब बच्चों ने कर लिया होगा। फोर्थ पार्ट से आज के लेक्चर का आगाज़ करेंगे इंशाअल्लाह। हस्बे मामूल हम अपने लेक्चर का आगाज़ ज़िंदगी और मौत की दुआ से करते हैं। अल्लाहुम्मा उर्ज़ुक़नी अल हयात सआदतन वल मौत शहादतन, आमीन। क्वेश्चन नंबर 8 है और 8 का फोर्थ पार्ट है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 के फोर्थ पार्ट में देखें तो हमारे पास टी डिस्ट्रीब्यूशन ही यूज़ करने के लिए क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्योंकि n जो है वो लेस देन 30 है। n इज़ इक्वल टू 12, n की वैल्यू उसने 12 दे दी। इसके साथ उसने x बार 24.9 दे दिया और वेरिएंस नहीं दिया। इसकी जगह पे उसने कहा कि समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर ये आपके पास गिवन है। समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर 12.3 दे दिया। यहाँ तक देने के बाद हाइपोथेसिस में वो कहता है कि म्यू इज़ लेस देन इक्वल टू 24.1 और यहाँ पे ग्रेटर देन 24.1। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस क्वेश्चन में 2.5% दिया हुआ है। तो मतलब 2.5 का क्या होता है 0.025, क्योंकि आपने इसे क्या करना है 100 पे डिवाइड करना है। जब 5% होता है तो 0.05, तो जब 2.5 होगा तो 0.025। वन टेल टेस्ट है, सिंपल, हम सब बच्चों को पता है। वन टेल टेस्ट, एक्स बार गिवन है, म्यू गिवन है, एन गिवन है, स्मॉल एस नहीं गिवन। स्मॉल एस के लिए उसने ये दे दिया, तो यहाँ पर हम लिखेंगे समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडिंग बाय एन माइनस 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 12.3 डिवाइडिंग बाय 12 और स्क्वायर रूट। अब आपने क्या करना है 12.3 को 12 पे डिवाइड करना है। 12.3 को आपने डिवाइड करना है, सब बच्चों को मालूम है। और कैसे डिवाइड करेंगे और साथ ही स्क्वायर रूट ले लेंगे। 12.3 डिवाइडिंग बाय 12, ये आपके पास आ गया 6.15। हमारे पास 6.15 अंडर रूट, और 6.15 का आपने लेना है स्क्वायर रूट। आपने लिखना है स्क्वायर रूट 6.15 2.479, तो 2.48 लिख लेते हैं। तो हमारे पास आ गया 2.48, ये स्मॉल एस। जब आपके पास स्मॉल एस आपने इस फार्मूले से फाइंड कर लिया 2.48, तो फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर दें। एक्स बार 24.9 माइनस म्यू 24.1 डिवाइडिंग बाय स्मॉल एस की वैल्यू हमारे पास आ गई 2.48 डिवाइडिंग बाय अंडर रूट 12। इस पूरे को जब आप कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा पार्ट है फोर्थ, और फोर्थ पार्ट में जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो 2.622
2 आ जाएगी। वन टेल टेस्ट होने की वजह से यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ग्रेटर देन, क्योंकि हमारे पास H1 में ग्रेटर देन मौजूद है। और यहाँ पर हम लिखेंगे 1 माइनस अल्फ़ा कॉमा n माइनस 1, 1 माइनस अल्फ़ा करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू 0.025 है, इसको पूरा इरेज करके लिख लेते हैं। 1 माइनस 0.025 कॉमा n हमारे पास है जी 12 माइनस 1 कर लेते हैं। जब इसे माइनस करेंगे तो ये 0.975 और यहाँ पर 11 को देखेंगे पेज नंबर 300 पे, तो 0.975 को देखा 11 में तो 2.201 आ जाएगा, 2.201। ये क्योंकि राइट साइड पे टेल बनेगी, पॉजिटिव वैल्यू है, तो राइट साइड पे टेल ड्रॉ करेंगे, लेफ़्ट साइड पे टेल नहीं बनेगी। हम यहाँ पर लिख लेते हैं, लेफ़्ट साइड को एज इट इज़ छोड़ देते हैं और राइट साइड पे पॉजिटिव वैल्यूज़ होने की वजह से राइट साइड पे टेल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसे ही ये टेल ड्रॉ हो गई तो यहाँ पर हमारे पास 2.201 आ गया। हमारी वैल्यू है 2.6, तो ये है 2.6 इससे आगे आएगी। तो सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ t इज़ इक्वल टू, t की वैल्यू क्या है हमारे पास 2.622 लाइज इन एक्सेप्टेड रीजन, लाइज इन रिजेक्टेड रीजन। ये क्योंकि रिजेक्टेड रीजन में है, रिजेक्टेड रीजन, सो वी रिजेक्ट H0। तो फिर हम क्या करेंगे, रिजेक्ट H0 एट 1%, एट 2.5%, एट 2.5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। देखा आप बच्चों ने कि टी डिस्ट्रीब्यूशन में जब स्मॉल एस ना गिवन हो तो वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन, 2 फार्मूले हैं, उनमें से जो हमारी कंडीशन होगी उस कंडीशन के मुताबिक हम देखते हुए क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। इसी तरह इसका 5th पार्ट है, उसमें 2 टेल टेस्ट है, तो हम 2 टेल टेस्ट वाला भी एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आगे हमारे लिए सहूलत हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं जनाब, इसी तरह के क्वेश्चन में हमारे पास वैल्यू गिवन है n इज़ इक्वल टू 17, n हमारे पास क्या गिवन है, वेरी गुड, इसका b पार्ट और इसका 6th पार्ट। n इज़ इक्वल टू 17 गिवन है, x बार 35.6, इसी तरह x माइनस x बार का स्केयर और उसका सम 1471.8 ये गिवन है। जब ये गिवन होगा तो आपने फार्मूला स्मॉल s मालूम करना है क्योंकि टी टेस्ट यूज़ करेंगे। यहाँ पर वैल्यू क्या है जनाब, 1471.8 डिवाइडिंग बाय 17 माइनस 1, 17 माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा 16। लिहाजा हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने डिवाइड करना है किसे, 1471.8 डिवाइडिंग बाय n है हमारे पास 17 माइनस 1 किया तो वो आ गया 16। ठीक होगी बात। अब जब 16 आ गया तो आपने क्या करना है, वो आंसर आ गया आपके पास 91.9875, 91.9875। अब आपने स्क्वायर रूट ले लेना है इसका, स्क्वायर रूट 1.71 और साथ ही आपने इसका स्क्वायर रूट लिया, तो स्क्वायर रूट लेते हुए आपके पास आंसर आ गया 9.59। इसे हम 9.6 भी कह सकते हैं, 9.59 है तो 9.6 कह लेते हैं। 9.6 को यूज़ करेंगे हम अपने फार्मूले में। हाइपोथेसिस देखते हैं कि हाइपोथेसिस क्या है। 2 टेल टेस्ट है, म्यू इज़ इक्वल टू 40 और म्यू इज़ नॉट इक्वल टू 40 लिखा हुआ है, तो आपने भी यहाँ पे लिख लिया म्यू इज़ इक्वल टू 40 और नॉट इक्वल टू 40, और यहाँ पे 1 टेल टेस्ट। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इस क्वेश्चन में आप गौर करेंगे तो वो 5% है। 5% के बाद टी टेस्ट में फार्मूला यही लगेगा, सिर्फ कैलकुलेशन में आपने वैल्यूज़ चेंज करनी है। जी वैल्यूज़ क्या हैं हमारे पास, x बार 35.6 माइनस म्यू
40 और डिवाइडिंग बाय 9.6 डिवाइडिंग बाय 17 अंडर रूट। जब आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, टी का आंसर है -1.892, -1.892। -1.892 जब आ जाए तो इसके साथ ही आपने मालूम करना है क्रिटिकल रीजन, और क्रिटिकल रीजन में आपने क्या करना है, टू टेल टेस्ट की वजह से दो वैल्यूज़ मालूम करेंगे। एक तो लिखेंगे t इज़ लेस देन t α/2 n-1, और दूसरा क्या लिखेंगे, t इज़ ग्रेटर देन t 1 α/2 n-1। अल्फ़ा की वैल्यू सब बच्चों को मालूम है 0.05/2 n-1। n कितना है, n हमारे पास 17 और उसमें से 1 माइनस कर देंगे। t इज़ ग्रेटर देन t 1 - 0.05 डिवाइडिंग बाई 2 और 17 - 1। t इज़ लेस देन t, यहाँ पर आ जाएगा 0.025 और 17 - 1 16, और ऐसे ही t इज़ ग्रेटर देन t 0.0975 0.975 को 16 में देखेंगे। अब आपने पेज नंबर 300 पे स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन को देखेंगे तो 0.025 को 16 में देखेंगे तो आपके पास आंसर आएगा -2.120, -2.120, और यहाँ पे प्लस में आ जाएगा 2.120। पेज नंबर 300 और 301 ये दो पेजेस पर स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन है, और वहाँ से आपने वैल्यू चेक कर ली 16 पे। अब हम देखते हैं कि हमारी जो टू टेल टेस्ट होने की वजह से राइट साइड पे और लेफ़्ट साइड दोनों साइड्स पे टी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए टेबल में टेल ड्रॉ होगी। यहाँ पे वैल्यू लिखी जाएगी -2.12 और यहाँ पे +2.12। आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो क्या है, वो है -1.89। आपने लिखा -1.892, -1.8 माइनस की वैल्यू से कंपेयर करेंगे और -2 से पहले यहाँ पर आ रहा है तो आपके पास ये हाइपोथेसिस जो है H0 वो एक्सेप्ट हो जाएगा, एक्सेप्टेड H0, सो वी एक्सेप्ट H0। हमारे पास जो वैल्यू है -1.892 वो हमारे पास एक्सेप्टेड रीजन में लाइज हो रही है, सो वी एक्सेप्ट H0, एक्सेप्ट H0 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। ये था हमारा एक ग्रेटर देन के साथ, एक नॉट इक्वल टू के साथ, एक लेस देन के साथ कर लेते हैं, और वो है हमारा लास्ट पार्ट यानी कि 7th पार्ट। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 का 7th पार्ट करते हैं। 7th पार्ट में लेस देन है, तो लेस देन की वजह से हमारे पास सिर्फ क्या होगा, एक तो डायग्राम चेंज हो जाएगी। डायग्राम में जो चेंजिंग होगी वो भी आप बच्चों को पता है कि लेस देन की वजह से इस तरफ तो डायग्राम में टेबल ड्रॉ होगा और इस तरफ हमारे पास नहीं होगा। लेस देन की वजह से सबसे पहली बात तो ये आपको यहाँ पे लेस देन की वजह से ग्रेटर देन वाली वैल्यू आपने मालूम ही नहीं करनी, सिर्फ लेस देन वाली वैल्यूज़ मालूम करनी है। और लेस देन वाली वैल्यूज़ कैसे मालूम करते हैं ये सब बच्चों को आता है। हाइपोथेसिस जो इस लास्ट पार्ट में दिया होगा वही लिखेंगे और फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करके क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास डाटा में गिवन है जी n इज़ इक्वल टू 10, 5, 6, 7। यहाँ पे 7th पार्ट है n इज़ इक्वल टू 10, x बार है 129.8। इसके बाद समीशन x माइनस एक्स बार स्क्वायर 97.6 और साथ ही हाइपोथेसिस में उसने लिखा हुआ है 133, म्यू इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 133 और यहाँ पे लेस देन 133। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 1%।
1% का मतलब 0.01, फार्मूला यही यूज़ होगा। सबसे पहले हमें स्मॉल एस की ज़रूरत है। स्मॉल एस के लिए हम क्या करेंगे, इस फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं। 97.6 ओवर 10-1 ओवर 10-1। मैंने कहा 10 पे डिवाइड करना है तो काम आसान हो जाएगा, लेकिन 10-1 n-1 पे जब आपने डिवाइड किया तो अब आप देखें किसको डिवाइड कर रहे हैं, 97.6 इसको डिवाइड करते हैं 10-1 यानी 9 पे, तो वो आपके पास आ जाता है 10.8444। यहाँ पर आ गया 10.8444। अब आप इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं। जब आप इसका स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 10.8444, तो 3.29 आ गया आपके पास, 3.29। इसे राउंड करके 3.3 भी लिखा जा सकता है। हाइपोथेसिस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस गिवन है। आपने अब फार्मूले में सिंपल वैल्यूज़ पुट करनी है। वो क्या है, एक्स बार है जी 129.8 माइनस म्यू 133 और डिवाइडिंग बाय 3.29 डिवाइडिंग बाय n अंडर रूट 10। अब आपके पास t की वैल्यू क्या आई, इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं तो t की वैल्यू आपके पास आती है -3.073। क्रिटिकल रीजन में आप लिखते हैं अल्फ़ा, आपके पास है 0.01 और ओवर 2 नहीं करेंगे, और साथ ही n-1, n आपके पास 10 है -1। 0.01 को आपने 9 में देखना है। 0.01 को जब आप 9 में देखते हैं, टेबल टी डिस्ट्रीब्यूशन जो पेज नंबर 300 पर है, तो वो आपके पास -2.821। अब आप यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे -2.821, जो टेबल से वैल्यू देखी वो लिख ली। अब आपकी वैल्यू है -3, कैलकुलेटेड वैल्यू क्या है, -3.073 लाइज इन रिजेक्टेड रीजन, क्योंकि शेडेड एरिया में चला गया है रिजेक्टेड रीजन, सो वी रिजेक्ट एट नॉट एट 1% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट आज के लेक्चर में हमने कंप्लीट किया है, और क्वेश्चन नंबर 8 के जो बाकी पहले 3 पार्ट थे वो लास्ट लेक्चर में कर लिए थे। साथ ही इसका जो बी पार्ट है वो भी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 और 9 का ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन में डेटा गिवन है, सबसे पहले आप वो डेटा उस क्वेश्चन से निकालें और गिवन डेटा में लिखें। क्वेश्चन नंबर 9 है जनाब, और उसमें लिखा हुआ है इंजेक्शन ऑफ अ सर्टेन टाइप ऑफ द हार्मोनिक इनटू हेंस is said to be increase the mean weight of egg by 0.3 ounce। तो अब आपके पास इंक्रीज का मतलब होता है ग्रेटर देन। तो क्वेश्चन नंबर 9 है और उसका ए पार्ट, और म्यू इज़ ग्रेटर देन 0.3। ये सबसे पहले नंबर पे ये पॉइंट गिवन है कि हमने हेंस को इंजेक्शन, एक टाइप हार्मोनिक टाइप का इंजेक्शन उसको इंजेक्ट करते हैं, और उससे क्या होता है, उससे उसका जो मीन वेट ऑफ द एग है वो 0.3 ऑन्स इंक्रीज़ हो जाता है। इसी चीज़ को चेक करने के लिए हमने सैंपल ड्रॉ किया, और सैंपल हमने क्या किया, 30 एग्स हमने सिलेक्ट किए। 30 एग्स सिलेक्ट करने के बाद हमने उनका वेट मालूम किया। वेट हमारे पास एक्स बार वो हमारे पास 0.4 आ गया, और साथ ही विद स्टैंडर्ड एविएशन स्मॉल एस उसने लिखा हुआ है 0.02। स्मॉल एस इज इक्वल टू 0.02।
0.02 जब आपके पास आ गया तो अब वो कह रहा है इज़ दिस इनफ रीज़न टू एक्सेप्ट द स्टेटमेंट द मीन इंक्रीज इज़ मोर देन 0.03, मोर देन। तो मोर देन की वजह से हम H1 में क्या लिखेंगे, H1 मोर देन मतलब ग्रेटर देन 0.3, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0.3। ये हमारे पास वन टेल टेस्ट हो गया। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, अगर गिवन है तो ठीक है, नहीं गिवन तो 0.05 लिख लेते हैं। फार्मूला यही यूज़ होगा टी टेस्ट में, और साथ ही हम फार्मूले में वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। इसमें जब वैल्यूज़ पुट करते हैं x बार 0.4 माइनस म्यू क्या है 0.3 और डिवाइडिंग बाय, आप देखेंगे कि स्मॉल s 0.02 डिवाइडिंग बाय n, आपके पास n की वैल्यू क्या है 30 और स्क्वायर रूट। इसमें जब आपने वैल्यूज़ पुट की तो आपके पास आंसर आ गया 2.74। 0.02 नहीं है, 0.2 है, 0.2। 0.2 को डिवाइड करेंगे 30 अंडर रूट पे और 0.1 पे डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आंसर आ जाता है 2.74। 2.74 जब ये आंसर आएगा तो आपने देखना है कि आपके पास हाइपोथेसिस H1 में लेस देन है या ग्रेटर देन। अगर ग्रेटर देन है तो फिर ग्रेटर देन वाला क्रिटिकल रीजन या क्रिटिकल वैल्यूज़ मालूम करेंगे। T इज़ 1 माइनस अल्फ़ा n माइनस 1, T इज़ ग्रेटर देन T 1 माइनस 0.05, n हमारे पास है जनाब 30, तो 30 माइनस 1, T इज़ ग्रेटर देन T 0.95 और 29, T इज़ ग्रेटर देन T की वैल्यू पेज नंबर 300 पे T डिस्ट्रीब्यूशन में देखेंगे -1.711 आ जाएगी आपके पास, सॉरी प्लस 1.699 आएगी। ये वैल्यू 1.699 को जब आपने देखा तो उसके बाद आपने डायग्राम ड्रॉ करनी है। डायग्राम ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की डायग्राम ड्रॉ होगी, दरमियान में हमेशा इसके ज़ीरो होता है, क्योंकि ये ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन वाली साइड पे टेल ड्रॉ होगी और उसे शेड कर लेंगे जी। सिंस द कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफ z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो 2.74 है, 2.74 और यहाँ पे 1.699, तो यहाँ पे एक्सेप्टेड रीजन में लाइज हो रही है, लिहाजा हम कहेंगे लाइज इन एक्सेप्टेड रीजन, सो वी एक्सेप्ट H0। फिर हम एक्सेप्ट कर लेंगे H0 को 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 और उसका बी पार्ट। इसी तरह का सवाल है, क्वेश्चन नंबर 9 का ए पार्ट। 9 के बी पार्ट में देखते हैं अ रैंडम सैंपल ऑफ 25 हेन्स। हमारे पास जो क्वेश्चन है 9 और 9 का बी पार्ट। बी पार्ट में हमारे पास क्या चीज़ें गिवन हैं जनाब, 9 है और उसका बी पार्ट। सबसे पहले सैंपल साइज़, रैंडम सैंपल ऑफ 25 का सैंपल ड्रॉ किया है। फ्रॉम द नॉर्मल पॉपुलेशन शोड एन एवरेज लाइंग 272 एग्स पर ईयर एंड वेरिएंस 625, तो मीन x बार वो हमारे पास 272 और वेरिएंस s स्क्वायर वो कितना है जनाब 625। इसी तरह हमने क्या करना है, जैसे ही वेरिएंस आए 625 तो उसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं और स्क्वायर रूट हमारे पास आंसर आ जाएगा 625। हमारे पास है जी वेरिएंस 625, वैसे तो सिंपल है, इसका अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास 25 आ जाएगा।
स्मॉल एस इज इक्वल टू 25। इसके साथ उसने हाइपोथेसिस दिए हुए हैं। हाइपोथेसिस क्या गिवन है? टेस्ट द क्लेम ऑफ द कंपनी एट 0.05। 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, 0.05। और क्लेम क्या किया है कंपनी ने? द कंपनी क्लेम दैट द एवरेज लाइंग एट लीस्ट। एट लीस्ट की वजह से हम यहाँ पर क्या करेंगे? एट लीस्ट का मतलब होता है कम अस कम। कम अस कम कितना? जो उसने कहा हुआ है 285, यहाँ पे 285, 285 एट लीस्ट। एट लीस्ट इसका मतलब होता है कम अस कम 285, इससे कम नहीं, ये और इससे ज़्यादा। ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे लेस देन लिख लेते हैं। लेस देन आ गया और ग्रेटर देन इक्वल टू। हाइपोथेसिस कंप्लीट होने के बाद लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस यही रहेगा। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे। एक्स बार 272 माइनस 285 डिवाइडिंग बाय 25 ओवर 25 अंडर रूट। जब आप इसका कैलकुलेट करते हैं तो आपके पास आंसर आता है -2.6। -2.6 H1 में क्योंकि लेस देन है तो हमारे पास क्रिटिकल रीजन में भी हम सिंपल लेस देन लिखेंगे। और लेस देन में क्या होता है? 1 माइनस अल्फ़ा नहीं होगा। 1 माइनस अल्फ़ा नहीं हुआ तो हम यहाँ पे 0.05 लिख लेंगे। और n हमारे पास 25 है तो 25 माइनस 1 करेंगे तो 24। अब 0.05 को 24 में देखेंगे। 0.05 को 24 में देखा तो आंसर आया -1.711। -1.711। क्योंकि ये लेस देन है तो हमारे पास जो डायग्राम है वो भी लेस देन की तरफ बनेगी। लेस देन की तरफ यानी लेफ़्ट साइड पे टेल ड्रॉ होगी, प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर टेल ड्रॉ हो जाएगी जनाब, ये टेल ड्रॉ हो गई। अब यहाँ पर हम वैल्यू लिखेंगे टेबल वैल्यू -1.711 और कैलकुलेटेड वैल्यू आपके पास क्या आई हुई है? -2.6। -2.6 लाइज इन रिजेक्टेड रीजन। ये हमारे पास रिजेक्टेड रीजन में लाइज कर रही है, रिजेक्टेड रीजन। सो वी रिजेक्ट H0, रिजेक्ट H0 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। क्वेश्चन नंबर 9 का ए और बी पार्ट हमने आज के लेक्चर में किया। उम्मीद करता हूं कि आप सब बच्चों को ये बातें समझ आ रही होंगी। इंशाल्लाह आगे आने वाले 1 या 2 लेक्चर्स में ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी और इसके बाद फिर हम डेफिनेशंस का पोर्शन देखेंगे और हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आज के लेक्चर को हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं इस दुआ के साथ। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप जहाँ रहें खुश रहें, सलामत रहें, ईमान वाली और सेहत वाली ज़िंदगी अल्लाह पाक आपको अता करे। वालिदैन और उस्ताद कराम की इताअत और फरमाबरदारी की तौफ़ीक़ अता करे। और इसके साथ साथ जब वक्त आखिर हो तो ऐ हमारे रब हमारी ज़बानों पे कलमा तैयब जारी फरमा दीजिएगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ताकि हमारा ख़ात्मा बिल ईमान हो सके। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।